Hello students. So welcome to Guru Sharanam Academy खड़गपुर ब्रांच. So guys, आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. So बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस होंगे क्या? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक्चुअली होता क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. So बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस हमें पता है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं. ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं, तो भाई अब अलग अलग चीज को अब सबको एक ही कैटेगरी में तो आप नहीं रख सकते हो. सबको तो अलग अलग कैटेगरी में रखने पड़ेंगे, नहीं तो पहचानोगे कैसे कि ये आफ्ताब सर है, आफ्ताब सर ह्यूमन है या फिर एनिमल है या फिर क्या है. तो एक कैटेगराइज होना चाहिए ना कि आफ्ताब सर है क्या है, टीचर है ना, इंजीनियर नहीं है वो, डॉक्टर नहीं है वो, आफ्ताब सर क्या है, टीचर. तो वैसे क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म को भी क्या करने पड़ेंगे, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि आप एक कैटेगरी में उन्हें नहीं रख सकते हो. तो इसके लिए क्या है कि अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम आए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम आए. तो फर्स्ट थिंग जो आए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में, तो एरिस्टोटल आए. ठीक है, तो कौन आए, एरिस्टोटल आए. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला एरिस्टोटल जो आए तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये कहा कि भाई रेड ब्लड जो होंगे, ठीक है, और इसमें क्या है, एक को प्लांट की तरफ बांट दी. ठीक है, तो इधर क्या है, रेड ब्लड एंड नॉन रेड ब्लडेड. ठीक है, क्या किए, ये रेड ब्लडेड और नॉन रेड ब्लडेड में इसको बांट दिए. ठीक है, एनिमल्स को रेड ब्लडेड और नॉन रेड ब्लडेड में इसको बांट दिए. तो रेड ब्लडेड में कौन कौन से आए, मैमल्स, लिजर्ड्स, ये सब आए. और उसके बाद इसमें क्या आ गए, और नॉन रेड ब्लडेड में क्या आ गए आपके, हार्ड बॉडीज और सॉफ्ट बॉडीज. क्या क्या है, हार्ड बॉडीज और दूसरा क्या है, सॉफ्ट बॉडी. ठीक है, ये कौन देखे गए, एरिस्टोटल देख गए, है ना. और उसके बाद क्या किए, उसके बाद ये क्या किए कि ये जो है ट्री को भी बांट दिए, है ना. ये तो हो गए एनिमल्स के लिए, है ना. एरिस्टोटल क्या किए, एनिमल्स को इन कैटेगरी में बांट दिए, रेड ब्लडेड और नॉन रेड ब्लडेड. उसके बाद ट्री को क्या किए, तीन कैटेगरी में बांट दिए. ठीक है, क्या क्या बांटे, प्लांट को किस किस में बांटे, ट्री, सर्व्स और क्या, हर्ब्स में बांट दिए. इसको किसको बांटे, प्लांट को. कौन बांटे, एरिस्टोटल, है ना. ये क्या किए, बांट दिए उसको, है ना. तो बांटे, उसके बाद क्या किए, इसको बांटने तो रेड ब्लड में बांटे, है ना, रेड ब्लडेड एंड नॉन रेड ब्लडेड में. ठीक है, एनिमल्स को. और प्लांट को क्या किए कि ट्री में सर्व और हर्ब्स में बांट दिए. क्लियर है. उसके बाद है कि यहाँ पे फिर आए, कौन आए, इसके बाद आपके आए टू क्लासिफिकेशन का जो आया, टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया. ठीक है, टू किंगडम का, दो किंगडम के लिए क्लासिफिकेशन लेके आए. कौन लेके आए, लिनॉस लेके आए, है ना. कौन लेके आए, लिनॉस लेके आए. कब लेके आए, 1758 में ये लेके आए लिनॉस, है ना. तो लिनॉस ने क्या बोला कि इसको ऑर्गेनिज्म को क्या किए, दो कैटेगरी में बांट दिए, प्लांट में और एनिमल में. प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में बांट दिए इसको. प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में बांट दिए बच्चों. ठीक है, किसको किसको बांटे, कौन बांटे, लिनॉस आके बांटे. कौन, लिनॉस, चाचा भी बोल सकते हो आप. ठीक है, लिनॉस चाचा बांट दिए आके. ठीक है, एरिस्टोटल में क्या किए थे, वो रेड ब्लडेड और व्हाइट, रेड ब्लडेड और नॉन रेड ब्लडेड में बांटे. और अब ये लिनॉस आए क्या किए, प्लांट और किंगडम में बांटे. तो इनका बांटने का जो ये था, क्राइटेरिया क्या था कि ये जो बांटे, ये क्या थे, सेल वॉल के ये पे, है ना, कि जिनके पास सेल वॉल है उनको सबको कहाँ डाल दिए, उठा के प्लांट में डाल दिए. और जिनके पास सेल वॉल नहीं है उन सबको कहाँ डाला उन्होंने, एनिमल्स में डाल दिया. ठीक है, तो फिर अब क्या हुआ, एरिस्टोटल जो थे उनकी बात को किसने काटा, लिनॉस ने काटा. अब लिनॉस की बात को किसने काटे, लिनॉस की बात को कौन काटेंगे. अब आया फाइव क्लासिफिकेशन सिस्टम आया. ठीक है, आरएच विटिकर लेकर आए, बोले कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, है ना.
क्या बोले, ऐसे नहीं चलेगा। तो भाई कैसे चलेगा? अब वो विटेकर साहब ने क्या बोला, उनकी बातों को थोड़ा सा देख लेते हैं कि विटेकर साहब ने क्या बोला। तो विटेकर साहब आए और बोले भाई ऐसे नहीं होगा, इनको ऐसे होगा। देखो क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म है ये। तो ऑर्गेनिज्म को क्या किए, ये 5 पार्ट्स में बांट दिए। क्या क्या था, मोनेरा, ठीक है, जिनको बैक्टीरिया भी जानते हैं हम लोग। मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हुआ, उसके बाद फंगी, उसके बाद प्लांटिड, उसके बाद एनिमिलिया। इसमें बांट दिए हमने, ठीक है। विटेकर जो है, विटेकर क्या किए, विटेकर बोले नहीं सबको अलग अलग, बहुत परेशानी होगा ऐसे नहीं तो, है ना। वो बोले नहीं इसको 5 कैटेगरी में बांटिए, है ना। और वो फिर क्या किए, 5 कैटेगरी में बांटते गए। तो अब हम लोग फाइनली देखेंगे कि क्या होगा। अब हम लोग मोनेरा के बारे में देखेंगे, है ना, कि मोनेरा क्यों बांटा गया, क्या है मोनेरा। तो मोनेरा में भाई सिंपल सी चीज है कि इसमें जो बात होगी सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में बात होगी, है ना। मोनेरा में किसके बारे में बात होगी, बैक्टीरिया के बारे में बात होगी। तो बैक्टीरिया आप लोग को पता भी होगा कि मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कहां पे, हमारे अर्थ पे, ठीक है। क्या है, मोस्ट एबंडेंट है, मतलब हर जगह पे। अब जहां भी देख लो, ऐसा कौन सी जगह है जहां बैक्टीरिया नहीं है, क्या बता सकते हो, हर जगह पे है, ठीक है। तो हर जगह पे बैक्टीरिया है। उसके बाद क्या है आपके, ये रहेंगे कहां कहां पे, हैबिटाट्स इसके इनके क्या क्या होंगे, इनके हैबिटाट्स क्या क्या होंगे। तो इनके हैबिटाट्स हम लोग देख लेते हैं, ये रहेंगे कहां कहां पे, हॉट स्प्रिंग, कहां रहेंगे, हॉट स्प्रिंग। उसके बाद कहां रहेंगे, ये डिजर्ट में रहेंगे। उसके बाद कहां रहेंगे, ये कहां मिल जाएंगे आपको, स्नो में मिल जाएंगे, डीप सी में मिल जाएंगे। मतलब कहां नहीं मिलेगा, ये सब जगह पे मिलेगा, हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, डीप सी, हर जगह पे, हर जगह पे मिलेगा बैक्टीरिया आपको, ठीक है। उसके बाद आपको ये क्या किया गया, बैक्टीरिया के 4 टाइप्स हो गए, है ना। इनके अंदर फिर अगर देखा जाए बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया क्या है, कोकस, उसके बाद आपका बेसिलस, उसके बाद विब्रियम, उसके बाद क्या हो गया, एस्पाइरिलम, ठीक है। अब क्या हो गया, कोकस का जो शेप होगा वो कैसा होगा, एस्फेरिकल होगा, ठीक है। कोकस का शेप कैसा होगा, एस्फेरिकल। बेसिलस का क्या होगा, रॉड शेप का होगा। विब्रियम का क्या होगा, कॉमा शेप होगा। और जो ये होगा स्पाइरल शेप का होगा आपका एस्पाइरिलम, ठीक है। तो कोकस कैसा होगा, एस्फेरिकल। बेसिलस कैसा होगा, रॉड शेप का। और विब्रियम कैसा होगा, कॉमा शेप का। और एस्पाइरिलम कैसा होगा, स्पाइरल शेप का, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया के हमने 4 टाइप्स देख लिए, ठीक है। बैक्टीरिया के क्या देखे हमने, 4 टाइप्स देखे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब बैक्टीरिया में टाइप्स कितने होंगे। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि बैक्टीरिया का शेप के आधार पे, शेप के बेसिस से, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, है ना, हमने देखा कि बैक्टीरिया 4 टाइप के हैं। लेकिन अब ऑन द बेसिस ऑफ क्या, उनके हैबिटाट्स, उनके सारा कुछ, तो उनका अब बैक्टीरिया देखेंगे। बैक्टीरिया क्या क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया में क्या है, आर्की बैक्टीरिया, क्या है, आर्की बैक्टीरिया। और दूसरा क्या है, यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया जो होगा बच्चों, उसमें क्या हो जाएगा, पहला हेलोफाइल्स, क्या हो जाएगा, हेलोफाइल्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, मिथेनोजेंस, क्या हो जाएगा, मिथेनोजेंस। अब इसमें क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉप्स, किसमें, यू बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉप्स। और दूसरा क्या हो जाएगा, हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स में क्या आ जाएगा, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। और दूसरा में क्या आ जाएगा, कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएंगे, इसमें हेट्रोट्रॉप्स में क्या आ जाएंगे, पैरासाइट्स, पैरासाइट्स आ जाएंगे, पैरासिटिक बोलेंगे इसको। और सेप्रोफाइटिक,
ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या हुआ, ये था बैक्टीरिया, पहला क्या हुआ आर्की बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, तो इसमें पहला क्या है हेलोफाइल्स, तो हेलोफाइल्स आपका रहेंगे कहां पे, तो ये आपका एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में रहेंगे, सॉल्टी कंडीशन में रहेंगे, ठीक है, मेराइन कंडीशंस में रहेंगे। अब ये क्या है थर्मो एसिडोफाइल्स, तो थर्मो एसिडोफाइल्स एकदम टेम्परेचर जहां पे हाई रहे उस जगह पे रहेंगे। मिथेनोजेंस कहां रहेंगे, जहां पे मार्सी एरिया हो, जहां पे पानी जमा हो, दलदल हो, है ना। ऑटोट्रॉप्स में अब आ जाइए, यू बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया में क्या है ऑटोट्रॉप्स, तो ऑटोट्रॉप्स का मतलब पता ही है फोटोसिंथेटिक होगा ही, और दूसरा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, है ना। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक में क्या करेंगे सनलाइट का यूज करेंगे, और कीमोसिंथेटिक में क्या करेंगे इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करेंगे, ये अपना खाना बनाने के लिए, अपना फूड को प्रिपेयर करने के लिए। हेटेरोट्रॉप्स में क्या है भाई, ये है पैरासाइट्स और दूसरा है सैप्रोफाइटिक, है ना। ये दोनों का दोनों है जो दूसरे से खाना लेकर, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, कोई और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहेंगे और वहां से वो अपना खाना लेंगे। ठीक है बच्चे, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया क्या करेगा, इफेक्ट क्या होगा बैक्टीरिया के, है ना। बैक्टीरिया का इफेक्ट क्या होगा, बैक्टीरिया का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, बैक्टीरिया का इफेक्ट क्या होगा। तो अब बैक्टीरिया इफेक्ट क्या करेगा भाई, तो अब देखिए बैक्टीरिया जो है हम लोग को क्या कर्ड बनाने में हेल्प करता है, मेडिसिन में हेल्प करेगा, मेडिसिन बनाने में। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, मतलब मेडिसिन मतलब एंटीबायोटिक्स आप लिख सकते हैं, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद अब कुछ बैक्टीरिया ये तो हो गए जो हमारे फायदे के लिए हैं, अब कुछ बैक्टीरिया हैं जो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, जैसे हो गया टाइफाइड के लिए, टाइफाइड के लिए हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया, ये सब क्या है हमारे लिए हार्मफुल है। सिट्रस कैंकर और टाइफाइड ये सब क्या है हार्मफुल है, लेकिन कर्ड बनाने के लिए जो लैक्टोबैसिलस है, एंटीबायोटिक्स के लिए है, नाइट्रोजन फिक्सेशंस के लिए है, तो ये सब बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल है, लेकिन ये नुकसान है। कौन, टाइफाइड और सिट्रस कैक्टस वगैरह जो है बैक्टीरिया वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, वो हमें हमारे लिए हेल्पफुल नहीं, वो हमारे लिए हार्मफुल है ना। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पूरा बैक्टीरिया का ओवरव्यू। बैक्टीरिया को अलग क्यों किया गया, बैक्टीरिया को उधर ये किया गया, मतलब वो क्या है पूरा मोस्ट एबंडेंट है, उनको किनारे करके अलग से रख दिया गया। अब आया भाई प्रोटिस्टा, ठीक है। तो प्रोटिस्टा क्या है, तो प्रोटिस्टा सबसे पहले आप ये बता सकते हैं कि ये क्या होगा, ये सिंगल सेल यूकैरियोट्स होगा, सिंगल सेल प्रोटिस्टा है ना, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा क्या होगा, सिंगल सेल यूकैरियोट्स, ठीक है। पहला पॉइंट क्या होगा, प्रोटिस्टा सिंगल सेल यूकैरियोट्स होगा, ठीक है। तो यूकैरियोट्स है, इसका मतलब क्या होगा, इसका न्यूक्लियस जो होगा वेल डिफाइंड होगा। सबसे पहला चीज इसका न्यूक्लियस क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। दूसरा चीज होगा जो इसके सेल्स के जो अंदर के जो ऑर्गेनिल्स होंगे वो भी डिस्टिंक्ट होंगे, वो भी हमें अच्छे से दिखाई देंगे, पता चलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फ्लैजिला और सीलिया भी होगा इसके अंदर, फ्लैजिला और सीलिया भी होगा इसके अंदर, किसके अंदर, प्रोटिस्टा के ग्रुप में जो भी आएंगे उसके पास फ्लैजिला और सीलिया भी होगा, है ना। तो उसके बाद फिर क्या है, प्रोटिस्टा जो होंगे उनको क्यों रखा गया, प्रोटिस्टा को इधर किनारे। अब ये कहाँ मिलेंगे, मोस्टली वाटर में मिलेंगे, है ना, मोस्टली कहाँ मिलेंगे, वाटर में, या फिर एक्वाटिक बोल सकते हैं इसको, मोस्टली एक्वाटिक कंडीशन में मिलेंगे ये, ठीक है। कौन मिलेंगे एक्वाटिक कंडीशन में, प्रोटिस्टा, है ना। कौन मिलेंगे एक्वाटिक कंडीशन में, मोस्टली प्रोटिस्टा मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात है कि ये आपका जो कैरेक्टर जो इनका मिलेगा वो प्लांट से भी मिलेगा, एनिमल से भी मिलेगा और फंगस से भी मिलेगा, ठीक है। ये जो कैरेक्टर है, इनकी जो कैरेक्टर है प्रोटिस्टा का, वो कैरेक्टर्स जो मिलेंगे आपको प्लांट से भी मिलेंगे, एनिमल से भी मिलेंगे और फंगस से भी मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अब ये क्या है, इनका जो रिप्रोडक्शन होगा वो असेक्सुअली भी हो सकता है और सेक्सुअली भी हो सकता है, ठीक है। दोनों कंडीशन में इनका रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है।
तो अब प्रोटिस्टा को क्या किया गया है, 5 पार्ट्स में बांट दिया गया। ठीक है, प्रोटिस्टा को 5 ग्रुप में बांटा गया। प्रोटिस्टा को कौन कौन से हैं देखते हैं थोड़ा अभी। तो इसमें प्रोटिस्टा में है, पहला ग्रुप जो है क्राइसोफाइट्स, दूसरा डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट हो गया। तीसरा हो गया आपके यूग्लिनॉइड्स हो गए। चौथा हो गया स्लिम मोल्ड्स। पांचवा जो हो गया प्रोटोजोआ हो गया। ठीक है, क्या हो गए, प्रोटोजोआ हो गए। क्या क्या है, पहला क्राइसोफाइट्स, दूसरा डायनोफ्लैजिलेट, तीसरा यूग्लिनॉइड्स, स्लिम मोल्ड्स हो गए और प्रोटोजोआ। ये 5 ग्रुप है ना, कौन, प्रोटिस्टा का। ठीक है, तो अब इसमें जो आएंगे क्राइसोफाइट्स में जो आएंगे आपका, तो क्राइसोफाइट्स में आपका डाई आइटम्स आएंगे और क्या आएंगे, गोल्डन एल्गी। क्या आएंगे, गोल्डन एल्गी। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा आपका, ये डायनोफ्लैजिलेट में क्या होगा, इनका डायनो मतलब क्या हो गया, ये डबल फ्लैजिलेटेड होंगे। ठीक है, मैराइन कंडीशन में मिलेगा और क्या होगा, फोटोसिंथेटिक होगा। ठीक है, क्या होगा, मैराइन कंडीशन में मिलेंगे और फोटोसिंथेटिक होगा ये। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें डबल फ्लैजिला होंगे, 2 फ्लैजिला होंगे, डबल फ्लैजिला इसमें होंगे। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए यूग्लिनाइड्स में। तो यूग्लिनाइड्स में क्या होगा, इसमें एक ये है आपका, कहाँ मिलेंगे ये, सबसे पहला चीज इनका जो हैबिटाट्स होगा वो कहाँ होगा, फ्रेश वाटर में होगा, है ना। कहाँ होगा, फ्रेश वाटर में होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा, फ्रेश वाटर में मिलेगा ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। और फ्रेश वाटर में कहाँ पे, जहाँ पे वो रुका हुआ हो, है ना, जहाँ पे वो रुका हुआ हो, पानी रुका हुआ हो, उस जगह पे कौन मिलेगा, यूग्लिनाइड्स मिलेगा। ठीक है, अब इसके क्या होगा, जस्ट सेल वॉल के जस्ट नीचे एक प्रोटीन रिच लेयर मिलेगा, है ना, एक प्रोटीन रिच लेयर मिलेगा। उस लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, उस लेयर को हम लोग बोलेंगे पेलिकल। ठीक है, उस लेयर को क्या बोलेंगे हम लोग, पेलिकल बोलेंगे। ठीक है, प्रोटीन रिच लेयर मिलेगा, उस लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, पेलिकल बोलेंगे। ठीक है, इसमें भी डबल फ्लैजिला होगा। उसके बाद आ जाइए स्लिम मोल्ड्स में, आ जाइए तो स्लिम मोल्ड्स में क्या होगा, सेप्रोफाइटिक्स होगा। ठीक है, स्लिम मोल्ड्स में क्या होगा, वो सेप्रोफाइटिक्स होगा। सेप्रोफाइटिक्स मतलब ये क्या होगा, अब वो मतलब दूसरे के ऊपर जे आएगा वो। ठीक है, ये क्या होगा, इधर ये सब क्या थे, सब फोटोसिंथेटिक थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, ये सेप्रोफाइटिक कंडीशंस आ गए इसके पास। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर आप आ जाइए इसमें स्लिम मोल्ड्स में आ जाइए। तो ये जो है स्लिम मोल्ड्स में आ जाइए, तो स्लिम मोल्ड्स में क्या होगा, स्लिम मोल्ड्स आपका जो रहेंगे सेप्रोफाइटिक्स होंगे। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए प्रोटोजोआ में। तो प्रोटोजोआ क्या होगा, ये पूरा का पूरा हेटेरोट्रॉप्स होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या होगा, हेटेरोट्रॉप्स होगा। ठीक है, पूरा का पूरा क्या होगा, हेटेरोट्रॉप्स होगा। और क्या होगा ये, मतलब इसको कहा जाता है क्या, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। मतलब क्या होगा, ये एनिमल के साथ, मतलब ये एनिमल्स के रिश्तेदार हैं। कौन, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ क्या है, एनिमल के रिश्तेदार है ये। ठीक है, ये हमेशा आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब क्या है इसमें आप देख लेते हैं थोड़ा सा, प्रोटोजोआ क्या क्या काम ये करेंगे। जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जो होते हैं वो क्या करवाते हैं, जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जो होंगे वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा और क्या करेगा, हमें स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी हो जाएगी, है ना। स्लीपिंग मतलब सोने लगेंगे हम लोग को नींद बहुत आएगी, है ना। स्लीपिंग वाली बीमारी आ जाएगी हमें, है ना। वो क्या हो जाएगा, हमें डिजीज आ जाएगा स्लीपिंग सिकनेस की, है ना। हम लोग सोने की बीमारी आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो बच्चों आज हमने जो देखा, क्या क्या देखा, बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा के बारे में हमने देखा। बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा के बारे में हमने आज देखा।
तो बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा के बारे में हमने देखा आज। उम्मीद है, आशा है कि ये जो हमने समझाया आज आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप हमें लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।